क्या आप तैयार हैं एक ऐसे हाउसफुल के लिए जहां हंसी, हंगामा और मर्डर मिस्ट्री का तड़का एक साथ मिले? लेकिन सावधान, क्या ये हाउसफुल 5 वाकई में आपके टाइम और पैसे की वैल्यू दे पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक क्रिंज फेस्ट है? चलिए द रियल फिल्मी तड़का पर जानते हैं हाउसफुल 5 का असली सच। हाउसफुल फ्रेंचाइजी जो पिछले 15 सालों से बॉलीवुड की कॉमेडी का परचम लहरा रही है, अब अपनी 5वीं कड़ी हाउसफुल 5 के साथ लौटी है। इस बार डायरेक्टर तरुण मनसुखानी और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने 19 सितारों की फौज के साथ एक लग्जरी क्रूज पर कॉमेडी और थ्रिल का तड़का लगाने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये कोशिश हिट है या फ्लॉप? आइए डिटेल में बात करते हैं। हाउसफुल 5 की कहानी एक क्रूज शिप पर सेट है, जहां अरबपति रंजीत डोबरियाल रंजीत अपनी 100वीं जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं। उनकी वसीयत में 69 बिलियन पाउंड अपने बेटे जॉली को देने की बात है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब 3 लोग जलालुद्दीन, रितेश देशमुख, जलभूषण, अभिषेक बच्चन और जूलियस अक्षय कुमार खुद को जॉली बताकर दावा ठोकते हैं। इसके साथ ही एक मास्क्ड किलर की एंट्री और मर्डर मिस्ट्री शुरू हो जाती है। फिल्म में 2 अलग अलग क्लाइमैक्स 5A और 5B हैं, जो अलग अलग किलर रिवील करते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन क्या ये सचमुच वैसा ही है? क्या है अच्छा? स्टार कास्ट का दम। अक्षय कुमार अपनी कॉमिक टाइमिंग से कुछ हद तक हंसाने में कामयाब रहते हैं। रितेश देशमुख का किरदार मजेदार है और वो कुछ सीन में हंसी लाने में सफल रहते हैं। नाना पाटेकर की एंट्री, नाना साहब का धोती पहेटा लुक और उनका फुगड़ी डांस फिल्म का हाईलाइट है। उनका किरदार आते ही फिल्म में जान डाल देता है। प्रोडक्शन वैल्यू, क्रूज शिप का सेट, सिनेमेटोग्राफी और ग्लैमरस लोकेशंस आंखों को सुकून देती है। नया एक्सपेरिमेंट, 2 अलग अलग क्लाइमैक्स का आइडिया नया और बोल्ड है, जो उत्सुकता जगाता है। क्या है खराब? कॉमेडी का ओवरडोज, फिल्म में हंसी की जगह क्रिंज ज्यादा है। डबल मीनिंग जोक्स, महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन और जानवरों से जुड़े क्रूड सीन, जैसे अक्षय का बंदर को थप्पड़ मारना या रितेश का तोता खाना, कई बार असहज कर देते हैं। कमजोर स्क्रिप्ट और डायलॉग्स, कहानी में लॉजिक की कमी और बिखरे हुए किरदारों की वजह से फिल्म दूसरी हाफ में लंबी और बोरिंग लगती है। जॉनी लीवर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज सितारों का टैलेंट वेस्ट हो गया है। महिलाओं का रोल, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी और चित्रांगदा सिंह को सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज किया गया है, जो निराश करता है। लंबा रन टाइम, 2 घंटे 46 मिनट की फिल्म में कई गाने और सीन बेवजह खींचे गए हैं, जो कहानी को और कमजोर करते हैं। परफॉर्मेंस, अक्षय कुमार, उनकी कॉमिक टाइमिंग अब भी शानदार है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी की वजह से वो पूरी तरह चमक नहीं पाते। रितेश देशमुख, वो अपने किरदार में जान डालते हैं और कुछ सीन में हंसाते हैं। अभिषेक बच्चन, उनका किरदार मजेदार है, लेकिन बाकी सितारों की भीड़ में वो थोड़े खो से जाते हैं। नाना पाटेकर, फिल्म का असली हीरो, उनका मराठी टच और एनर्जी सीन चुरा लेती है। बाकी सितारे जैसे संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर को स्क्रिप्ट में ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। म्यूजिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, लाल परी और फुगड़ी डांस जैसे गाने कैची है, लेकिन बाकी गाने कहानी को धीमा करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन VFX और CGI कुछ जगहों पर बेहद खराब दिखते हैं, जो 90 की फिल्मों की याद दिलाते हैं। रेटिंग्स और बॉक्स ऑफिस, हाउसफुल 5 ने पहले दिन 23 करोड़ की कमाई की, जो हाउसफुल 4 19.08 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस की मिली जुली प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये फिल्म फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों जितनी कामयाबी शायद न पाए। IMDb पर इसे 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है, जो निराशाजनक है। द रियल फिल्मी तड़का की राय, हाउसफुल 5 एक टिपिकल हाउसफुल फिल्म है, ढेर सारा हंगामा, कुछ हंसी और बहुत सारा क्रिंज। अगर आप फ्रेंचाइजी के फैन हैं और बिना दिमाग लगाए मसाला एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। लेकिन अगर आप अच्छी कॉमेडी और स्मार्ट स्क्रिप्ट की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। नाना पाटेकर और रितेश देशमुख कुछ हद तक फिल्म को बचाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये फ्रेंचाइजी का सबसे कमजोर हिस्सा है। हमारी रेटिंग 2.5 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, क्या आप हाउसफुल 5 देखने जा रहे हैं? 5A या 5B? कौन सा क्लाइमैक्स आपको ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, तो द रियल फिल्मी तड़का को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर हर हफ्ते मिलते हैं ऐसे ही तड़केदार रिव्यू और बॉलीवुड अपडेट्स। बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि द रियल फिल्मी तड़का है सबसे मस्त। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक स्टे फिल्मी।